So today we talk about nominal GDP and real GDP. Nominal GDP and real GDP. ठीक है ना। तो जीडीपी हम लोगों ने पढ़ लिया, कैलकुलेट कैसे होता है वो पढ़ लिया, ठीक है ना। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। इस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से पहले हल्की सी जो छोटी सी पोर्शन है वो देखना है, रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड वेल्थ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड वेल्थ? तो सेविंग और वेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते, एक एग्जांपल लेते हैं सेविंग और वेल्थ को समझने के लिए। सपोज आपका एक बाथ टब है, एक क्या है, बाथ टब है, और इसके एक टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, ये ठीक है ना। तो बाथ टब के अंदर क्या पानी ये होगा, कुछ होगा, कुछ होगा पानी, ठीक है ना। तो ये बाथ टब के अंदर कितना पानी होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इस नल के द्वारा कितना ये पानी जा रहा होगा। फिर धीरे धीरे जमा होकर के ये बाथ टब के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड कर, उसी तरीके से हमारा बाथटब के अंदर मतलब हमारा कितना वेल्थ होगा, ठीक है ना, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टैप के थ्रू कितना सेविंग हम लोग दे रहे होंगे, कितना सेविंग हम लोग दे रहे होंगे, उस चीज के ऊपर हमारा वेल्थ निर्भर करता है, डिपेंड करता है। फिर से बाथटब है, उसके अंदर नल है, तो कितना पानी होगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना पानी जा रहा होगा, कितना कितना नल के द्वारा मैंने कितना ओपन किया होगा उसके ऊपर। उसी तरीके से आपके पास कितना वेल्थ है आपके घर के अंदर, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सेविंग के ऊपर, कि आप कितना सेव कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो देखिए, वेल्थ जो होता है ना, इसे कहा जाता है क्या, स्टॉक वेरिएबल। क्या कहा जाता है, स्टॉक वेरिएबल, ठीक है ना। स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक वाली चीजों को क्या कहा जाता है, वेल्थ। मतलब वो स्टॉक में है, ठीक है ना। वो ये पानी जब जमा हो रहा है तो ये क्या स्टॉक में है वो, बिल्कुल। लेकिन ये जो सेविंग है, ये क्या हमारा, ये वेरिएबल, ये चेंज करते रहता है, समझ रहे हो ना, ये चेंज करते रहता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड वेल्थ। तो हम लोग क्या ये वाटर वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये ट्यूब वाले एग्जांपल, ठीक है। तो सेविंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो वेरिएबल। क्या कहते हैं, फ्लो वेरिएबल। ये फ्लो करते रहता है, चेंज करते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। बट इसे क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल। एक टाइम में हम लोग देखेंगे, एक टाइम के ऊपर हमारे पास कितना इनकम है, वो क्या, स्टॉक वेरिएबल। एक टाइम के ऊपर हमारे पास कितना इनकम है, बट अगर हम देखें कि इस टाइम के ऊपर हमारा कितना इनकम जा रहा है उसके अंदर, उसे क्या कहेंगे, फ्लो वेरिएबल। वो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। एक टाइम, पार्टिकुलर टाइम की बात करें उसे कहते हैं स्टॉक। और फ्लो कहते हैं कि वो फ्लो करता रहे। अगर हम लोग फ्लो का डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहता है, दैट मेजर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जो मेजर करते हैं, कितना पर यूनिट टाइम से इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्लो वेरिएबल। उसी तरह कितना कितना पर यूनिट, पर मंथ हम लोग कितना सेव कर रहे हैं, दैट इज फ्लो वेरिएबल, ठीक है ना। स्टॉक वेरिएबल हम लोग किसे कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल कहते हैं दैट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर आपके पास कितना वेल्थ है, दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, सेविंग एंड वेल्थ, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होती है सेविंग और वेल्थ के ऊपर, ओके। बट देखिए, आपका जो नेशनल वेल्थ है ना, आपका जो नेशनल वेल्थ है, समवन आस्किंग कि वो फिगर कितने पेज नंबर में था, तो वो 42 पेज नंबर 42 आपका, ठीक है ना। उसके तो देखिए, आपका नेशनल वेल्थ, तो नेशन वेल्थ आपका आपका क्या हो सकता है, आपका पहला चीज हो सकता है फिजिकल एसेट। क्या हो सकता है, फिजिकल एसेट आपका नेशनल वेल्थ हो सकता है। आपका जमीन, वो क्या है, फिजिकल एसेट। आपका कार क्या है, फिजिकल एसेट। आपका हाउस क्या है, फिजिकल एसेट। तो ये सब क्या है, आपका वेल्थ, आपके कंट्री के अंदर फिजिकल वेल्थ, समझ रहे हो ना, दैट इज डोमेस्टिक फिजिकल एसेट, डोमेस्टिक फिजिकल एसेट। और हो सकता है कि आपका नेशनल वेल्थ, आपके कंट्री का कितना वेल्थ है, वो सिर्फ आपके कंट्री के अंदर नहीं, बाहर वाले कंट्री के भी अंदर रहे, उसे क्या कहेंगे, नेट
फॉरेन एसेट, क्या कहेंगे, नेट फॉरेन एसेट। ठीक है, तो वेल्थ हो सकता है हमारे कंट्री के अंदर रहे, जो फिजिकल फॉर्म में रहे, नॉट फाइनेंशियल फॉर्म में। आपके पास पैसे हैं तो वो वेल्थ नहीं होगा, वाई, बिकॉज वो पैसे किसी और के होंगे, वो बैंक के पैसे होंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें, तो उसे वेल्थ नहीं कहते। हम लोग मनी इन बैंकिंग में पढ़ेंगे कि पैसे आपके वो नहीं है, वो बैंक के लिए, आपके पास पैसा है तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, समझ रहे हैं। तो वो हम लोग मनी इन बैंकिंग, बट इतना पढ़िए कि आपके पास पैसे हैं वो नेशनल वेल्थ के अंदर नहीं आता। आपके पास जो फिजिकल एसेट है, आपके पास जो जमीन है, आपके पास जो कार है, आपके पास जो घर है, वो आता है आपका फिजिकल एसेट। तो हमारे पास कितना डोमेस्टिक फिजिकल एसेट है, नॉट 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 फाइनेंशियल एसेट, समझ रहे हैं ना। फाइनेंशियल एसेट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए फायदा है तो हमारे देश के किसी इंसान के लिए वो घाटा हो, तो ओवरऑल वो कुछ नहीं। तो हमारे देश के अंदर कितना फिजिकल एसेट है, और क्या, नेट फॉरेन एसेट, समझ रहे। बाहर में हमारा कितना एसेट है, वो बाहर में कितना है और हमारे यहाँ कितना है, उसका नेट, नेट का मतलब क्या है, हमारा कितना है बाहर में, हमारा, और बाहर वाले का हम कितना है, उसका माइनस, नेट फॉरेन एसेट। तो हमारा वेल्थ हो सकता है फिजिकल एसेट में, हो सकता है फॉरेन एसेट में, ठीक है, ओके। अब बात आता है कि हमारा वेल्थ चेंज कैसे करेगा, कब वेल्थ चेंज करेगा हमारा, ठीक है ना। तो वेल्थ हमारा कब चेंज कर सकता है, पहला चीज हो सकता है जो एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं, जो फिजिकल एसेट है उसमें चेंजेस आ जाए, फॉरेन एसेट है उसके, उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तब क्या हो सकता है, वेल्थ बढ़ सकता है। एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी पहले से है उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, वेल्थ बढ़ सकता है। दूसरा चीज, वेल्थ कब चेंज कर सकता है बताइए, जब कोई न्यू चेंजेस के कारण, न्यू चेंजेस के कारण हमारा वेल्थ चेंज कर सकता है। क्या न्यू चेंजेस हो सकती है, सेव करने के कारण वेल्थ चेंज कर सकता है। रीडिंग माय पॉइंट फिर से, वेल्थ किसी भी कंट्री का किस फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल एसेट, डोमेस्टिक फिजिकल एसेट या नेट फॉरेन एसेट। चेंज कब कर सकता है, चाहे तो जो ऑलरेडी है वो चेंज कर जाए, चाहे नया कुछ है वो चेंज कर जाए। सपोज न्यू चेंजेस लाइक सेविंग हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज होना लगे, ठीक है ना, सेविंग हमारा इंक्रीज होना लगे, तो हम लोग का क्या हो। तो अब बात आता है ये सेविंग के कारण कैसे वेल्थ इंक्रीज कर सकता है, समझ रहे, ये सेविंग के कारण कैसे वेल्थ इंक्रीज कर सकता है, सेविंग कैसे, पहला चीज, सेविंग हो सकता है इंक्रीज कर दे क्या, डोमेस्टिक फिजिकल एसेट में, हो सकता है सेविंग से हम डोमेस्टिक फिजिकल एसेट खरीदे, जमीन खरीदे, ठीक है ना। और हो सकता है हम सेविंग से क्या खरीदे, बाहर जा करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, बाहर यूएसए के अंदर जाकर के जमीन खरीद। तो हो सकता है मैं नेट फॉरेन एसेट में ये इंक्रीज नेट फॉरेन एसेट, समझ रहे हो। तो फिर से नेशन वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो एग्जिस्टिंग जो है उसको चेंज कर, या कुछ नया चीज चेंज कर, नया चीज मतलब सेविंग चेंज कर, सेविंग चेंज करेगा तो क्या करेगा, जो चाहे तो वो डोमेस्टिक एसेट को बढ़ाएगा और जमीन खरीदाएगा, है ना, चाहे वो हमारा बाहर वाले देशों में इन्वेस्ट कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट्स ओवरऑल अ स्टोरी ऑफ नेशन वेल्थ, ठीक है ना, कि नेशन वेल्थ किसे कहते हैं, वेल्थ किसे कहते हैं, फिर हमारा सेविंग किसे कहते हैं, वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल और सेविंग इज अ फ्लो वेरिएबल, नेशन वेल्थ किसे कहते हैं, क्या कैरी करता है, कब चेंज करेगा, चेंज करेगा तो कैसे चेंज करेगा, कैसे बढ़ सकता है, तो चेंज करेगा सेविंग के थ्रू, सेविंग हो सकता है वो इंक्रीज करे फिजिकल एसेट को, हो सकता है वो नेट फॉरेन एसेट को इंक्रीज करे, तो ये चीजें हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात हुआ हमारा ओवरऑल स्टोरी ऑफ नेशन वेल्थ की, ओके। हाँ, ओके, let's come to next, that is nominal GDP and the real GDP. Okay, nominal GDP and the real GDP. So I think we cover this lecture in next class. Okay,